नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आईएमए स्टेट मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के स्टेट कन्वीनर डॉक्टर नरेश नागर साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर नरेश नागर पिछले कई दिनों से मेडिकल छात्रों की समस्याओं, उनके समाधान को लेकर आईएमए स्टेट के मार्गदर्शन में काफ़ी शानदार प्रयास करते आए हैं। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आजकल, जैसा कि आपने पढ़ा है कि नीट का किस प्रकार से कितना डिले हो गया था रिजल्ट आने में, और इससे छात्रों में गहन निराशा व्याप्त थी। कई विद्यार्थी परेशान भी थे, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नीट वाले बच्चों की काउंसलिंग शुरू होगी। और मेडिकल शिक्षा का दृश्य पिछले 2 दशकों में बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जहां एक ओर सरकार ने राजस्थान के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलकर एक डॉक्टर्स को उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय काम किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेडिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी उसमें परेशानियां हैं, गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट देखी जा रही है। कई नए मेडिकल कॉलेजेस जो खुले हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस बारे में मैं डॉक्टर नरेश नागर से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस जो मेडिकल स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रहे हैं। डॉक्टर नरेश नागर जी नमस्कार। आजकल का जो माहौल हो रखा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा सबसे पहले आते ही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और जो आजकल एक देखा जा रहा है कि जो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि यूट्यूब वाले डॉक्टर, ऑनलाइन वाले डॉक्टर, जो लोग आजकल डॉक्टरों को टीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आजकल बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम हो रही है। लोग पोस्टिंग्स पे नहीं जाते हैं क्योंकि अस्पताल में जो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और उसकी वजह से न तो उनको समय पर प्रैक्टिकल्स बताए जा सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजों में जो नए स्थापित कॉलेज हैं उनमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए कैडेवर जो फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन के लिए काम में आता है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आजकल एक बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा ऑनलाइन जो नॉलेज है, बच्चा क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आते ही स्टूडेंट अपना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेगा 3-4 साल 5 साल का, वो उसी से ही पढ़ेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी वो वहीं पर ऑनलाइन में ही थ्योरेटिकली देखना चाहेगा। ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। जैसा अभी सर ने बताया कि जो नए कॉलेज खुल रहे हैं उनमें तो फैकल्टी का एक तरह से आप माने कि ना के बराबर फैकल्टी है। जब वो कॉलेज को अपने मान्यता लेनी होती है तो वो कहीं ना कहीं से डॉक्टरों का ट्रांसफ़र कर देते हैं और डेपुटेशन बेस पर उनका ट्रांसफ़र किया जाता है वापस उनको। उसके बाद जब बच्चे कॉलेज में जब उनका सत्र स्टार्ट होता है तो वो वापस अपनी फैकल्टी के अभाव में और इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो टीचिंग के अभाव, सब में अभाव में, और वो इसी तरह से बहुत कहें कि एमबीबीएस का जो स्तर है बहुत कम से कम होता जा रहा है। बहुत एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर साहब आपने। जब 1986 में हम लोगों ने एडमिशन लिया था एमबीबीएस कोर्स में, उस समय फिजियोलॉजी में पिथिंग करना जरूरी था, फिर फ्रॉक की, और एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल काफ़ी बड़ा था हमारा, और उस समय का लगभग 20 कैडेवर डेड बॉडीज होती थी, जिस एक टेबल पर लगभग 8 से 10 बच्चे होते थे। और उस समय जो हमने पढ़ाई की थी, जो सीखा था, अभी भी हमें याद है। अगर जैसे कि हैंड्स की बोन की बात हो तो उसका निमोनिक चलता था, स्लेनेलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, तो स्केफाइट, ल्यूनेट, पिसीफॉर्म, तो इस तरह से सारी बोन्स हमें याद थी, मतलब न्यूमोनिक से याद थी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था। उस समय ना मोबाइल फ़ोन थे, ना यूट्यूब था, ना नेट था, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। और वो शायद आज, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि क्लास में बच्चे जा नहीं रहे हैं, और ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई अगर यूट्यूब से हो जाए तो फिर तो मतलब हो नहीं सकती, वो संभव नहीं है। जब तक आप पेशेंट देखोगे नहीं, जब तक आप क्लास में जाओगे नहीं, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, तब तक वो लेवल जो होता है मेडिकल प्रोफेशन आ नहीं सकता। सर आपने भी बहुत सही बात कही कि आपका न्यूमोनिक्स होता था और जो आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, तो सर ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास फैकल्टी सफिशिएंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर टीचर, जो फैकल्टी है, जो बच्चों को पढ़ाने वाले, जो प्रैक्टिकल करवाने वाले लैब टेक्नीशियन है, उन्हीं का अगर अभाव रहेगा तो वो सर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और एक सर शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए मेडिकल शिक्षा का, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सोचने वाला विषय का बिल्कुल। मैंने कई सारी बातें इस पुस्तक में भी लिखी है, एक रिसर्चिंग डायरी, जिसमें मेडिकल कॉलेज के एक्सपीरियंस लिखे हैं। और मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश जी से निवेदन करूँगा कि इस बारे में आईएमए स्टूडेंट जो विंग है आपकी, उसके थ्रू प्रयास करते रहें, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, मेडिकल स्टूडेंट
मेडिकल छात्र और मेडिकल विद्यार्थी अच्छे लेवल से पढ़ाई करें और देश को एक अच्छे डॉक्टर्स, जो कुशल डॉक्टर्स, सक्षम डॉक्टर्स जिससे कि मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।